शहर की एक चमक होती है, ऊंची इमारतें, नियन लाइट्स और भीड़ भाड़। लेकिन इन सब के पीछे छिपा होता है एक ऐसा अंधेरा सच जहां रोशनी लाल होती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े और चर्चित रेड लाइट एरियाज की, जहां लाखों लोग रोज आते हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। पेरिस को प्यार का शहर कहा जाता है, लेकिन पिघल्ले यहाँ का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कुछ और ही कहानी कहता है। ये जगह 19वीं सदी से फेमस है अपने अडल्ट थिएटर्स, कैबरे शोज और सेक्स शॉप्स के लिए। यहाँ का मोलिन रूज दुनिया का सबसे मशहूर कैबरे है, जहाँ से मॉडर्न नाइट लाइफ की शुरुआत मानी जाती है। टोक्यो का काबुकीचो एशिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड रेड लाइट एरिया। यहाँ लीगल सेक्स इंडस्ट्री नहीं, लेकिन हॉस्टेस क्लब्स, लव होटल्स और मसाज पार्लर्स हर गली में हैं। जापानीज कल्चर में इसे प्लेजर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और यहाँ की इकोनॉमी अरबों येन की है। सोनागाची, कोलकाता। यहाँ की खासियत यहाँ के एनजीओज ने अवेयरनेस और हेल्थ प्रोग्राम से विमेन को एम्पावर किया है। सोनागाची आज सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि रिहैबिलिटेशन का सिंबल भी बन गया है। रेड लाइट एरिया सिर्फ गुनाह या मजे की जगह नहीं, ये समाज का वो आईना है जहाँ हम अपनी चुप्पी का रिफ्लेक्शन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग मजबूरी से आते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी से और कुछ बिजनेस के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन चलाते हैं। अगर अवेयरनेस और रिस्पेक्ट दोनों साथ चले तो शायद ये रेड कभी ग्रीन बन जाए। दे वॉलन शायद दुनिया का सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल और रेगुलेटेड है। रेड लाइट विंडोज में विमेन ओपनली क्लाइंट्स को इनवाइट करती हैं। टूरिस्ट्स यहाँ क्यूरियोसिटी से आते हैं, लेकिन लोकल्स इसे नॉर्मल बिजनेस मानते हैं। यहाँ सेफ्टी और हाइजीन के सख्त नियम हैं। जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और रिप्रबैन को सिंफुल माइल कहा जाता है। यहाँ बार्स, क्लब्स और ब्रॉथल्स खुलेआम ऑपरेट करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, द बीटल्स ने अपना पहला इंटरनेशनल परफॉर्मेंस यहीं दिया था। कमठीपुरा एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया 19वीं सदी में ब्रिटिश सेलर्स के लिए शुरू हुआ। अब लाखों महिलाएं यहाँ रहती और काम करती हैं। यहाँ पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और सर्वाइवल की कहानी हर गली में दिखती है। एनजीओज और गवर्नमेंट इसे बदलने की कोशिश में है। गीलांग सिंगापुर का वो इलाका जहां नाइट लाइफ सबसे ज्यादा एक्टिव है। हालांकि सिंगापुर में प्रोस्टिट्यूशन ऑफिशियली इलीगल है, लेकिन यहाँ मसाज पार्लर्स और कराओके बार्स के पीछे बहुत कुछ चलता है। यह जगह साफ सुथरी है, डिसिप्लिन है, लेकिन हिडन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। यूएसए में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, पर नवादा एक एक्सेप्शन है। यहाँ कुछ काउंटीज में लाइसेंस ब्रॉथल्स ऑपरेट करते हैं। सबसे फेमस मूनलाइट बनी रैंच जो लीगल,
सेफ और गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है। यह मॉडर्न रेड लाइट बिजनेस मॉडल का एक एग्जाम्पल है। Okay, one question, how's the nightlife? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रेड लाइट जोन विला मिमोसा। यहाँ 70 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रॉथल्स और सैकड़ों वर्कर्स हैं। यह जगह लोकल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। कई जगहों पर इसे ओपन एंटरटेनमेंट जोन की तरह ट्रीट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया थाईलैंड की टूरिज्म इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा अडल्ट एंटरटेनमेंट से जुड़ा है। बैंकॉक का पतपोंग इस इंडस्ट्री का दिल है। यहाँ नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और पिंग पोंग शोज दुनिया भर के टूरिस्ट्स को खींचते हैं। हालांकि सरकार अब इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है।